आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? मानते नहीं, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी नहीं मानती। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, मेरा एक और उसूल था कि मैं कहता था कि लड़की को अगर देखना ना तो उसके माँ को देखो। अच्छा। हाँ, तो एक मेरा रिश्ता है, मैंने नहीं बताना। अच्छा, ठीक है। उनके घर में मर्सिडीज थी, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी। ये 77 की बात है। तो मुझे मेरे जो इधर लाहौर में गार्डियन थे अंकल, एक, उन्होंने कहा भी एक रिश्ता है वहाँ। मैंने कहा सर मैं उधर तो नहीं करना, क्योंकि उन्होंने मुझे सब्ज़ी लेने भेज दिया करना मेरी क्या औकात रहनी है। तो कहने लगे एक और रिश्ता है। उनके पास फोर्ड एंग्लिया थी पुरानी, और कायदे आज़म की वो जनाब कैप पहने, और मियाँ बीवी बड़े एक क्यूट और अच्छे, सादा, डिसेंट। मैंने कहा वो ठीक है। अच्छा, मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली। मैं अभी तक नहीं मानते ये लोग कि मैंने कहा जी ये ठीक है। ये मैंने एक किस्म की ब्लाइंड खेली। हालांकि मुझे नहीं, जुआ खेलना नहीं आता, लेकिन मैंने ब्लाइंड खेली, वो अच्छी पड़ गई। अब ये देखें, ये वो तस्वीर है ना जो वो मेरे ससुर हैं, वो पीछे खड़े हैं कायदे आज़म के, और जो आगे हैं बैठे हुए वो उनके बड़े भाई हैं, वो सेक्रेटरी थे। ये इन्होंने 1944 में सियालकोट में कायदे आज़म को इनवाइट किया था। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले। तो जब बल्कि ये पार्टीशन हुई है, तो ये शहर के वो मोअज़्ज़िज़ीन में थे जिनको चाबियां दी गई हुई थी कि ये अलाट देते थे कि जो पनागज़ीन आते थे ना, या कोई ख़जाना निकला है हिंदुओं के घरों से, तो ये जो हैं जमा कराते थे। यानी इतना वो जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, इतना वो पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। और मेरी जो वाइफ है उसमें आज तक ना उसने कोई फरमाइश की है, और कोई मैं बाहर से कोई चीज़ भी ले आता था ना, महंगी से मुराद मैं ब्रांड चीज़ें ब्रांडेड लाता था, उसने रोना शुरू कर देता, ये तो शालमी में इतने की है, ये तो फ़लाँ जगह इतने की है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में करप्शन का आगाज़ जो है वो घर से होता है। बिल्कुल। जब वो आपकी जो बेगम है, भाई बहन हैं, या जो बुज़ुर्ग हैं, वो आपको इंस्टिगेट करते हैं, मिसालें देते हैं कि वो देखो। तो ये लोग चूँकि अंदर से बड़े पूरे थे, तो इन्होंने आज, अच्छा जब मुझे मैं मज़ेदार ये बताऊँ ना दिल की बात, तो मुझे कॉम्प्लेक्स था कि पता नहीं यार मुझे कोई रिश्ता मिलना है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास एक टच केस होता था, वो कभी किसी के घर कभी किसी के घर। अच्छा, मैं सोशल बड़ा था, और दोस्त ना मुझे अडॉप्ट कर लेते, यार तुम हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। तो मैंने अव्वल तो उस ज़माने में व्हेन यू आर उस एज में होना, तो कभी आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता कि मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या करना है, को क्या प्लानिंग है। तो जब मेरे रिश्ते की बात हुई तो मुझे शक था कि भाई काम नहीं बनेगा। तो मैं धनक में काम करता था। धनक आपको पता है ना, मैगज़ीन एक बहुत ज़बरदस्त, जिसका ये पहला कार्टून मैंने किया था। दिस इज़ मेरा बड़ा प्राइज़ कार्टून है, मुझे बड़ा प्यारा है ये। तो मेरी वाइफ के खालू थे नेशनल प्रेस ट्रस्ट के चेयरमैन, उन्होंने सरवर सुखेरा को से पूछा कि यार वो लड़का आपके पास है, कार्टून बनाता है। तो कहने लगा रिश्ते की बात। कहते हैं हाँ, अगर मेरी बहन या बेटी होती ना तो मैं ज़रूर। वाह। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उसके बारे में तफ्तीश छोड़ दो, तो वो रिश्ता तय हो गया। तो मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि यार अच्छा पहले अच्छी बात है। तो वो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। जिन्होंने रिश्ता करवाया उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया, ये 77 की बात है, कि भाई हम फ़रत अली ज्वेलर के पास बैठे हैं, आप किधर हैं? मैंने कहा जी क्यों, और ये लेना है कोई सामान है? मैंने कहा जी मेरे पास 6,500 है, सिर्फ 6,500 है, इसमें जो आता आप ले लें। तो एक छोटा सा एक सेट लिया हुआ है मेरी वाइफ ने। तो वो कहती है कि ये दिया। मैंने कहा यार मैंने ये दिया था।
पहले इतना सस्ता होता था, इतने सस्ते उन्होंने अभी ज़माने- तक रखा हुआ वो? नहीं नहीं ज़ाहिर है वो तो। जबरदस्त। अच्छा। तो वो जो है वो फिर मेरे जो गार्डियन थे ना, उनका मैरिज हॉल था, एक बड़ी पुरानी बात है, मिलन एक था मैरिज हॉल। तो मैं बड़ा रिलैक्स था, तो मेरा वलीमा था ना, तो मेरे ससुराल वालों ने पूछा दोपहर को कि जावेद कोई तैयारी हो रही है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, शायद कोई लक्कड़ वक्कड़ आते हुए मैंने देखा। वो परेशान हो गए, कहते हैं यार वो जो है ना आर्टिस्ट होना कई दफ़ा आपको बचा भी लेता है। हाँ वैसे बहुत मैंने कहा सारे यार इनको क्या नहीं, पता चले, हम खुद ही कर रहे हैं। तो जब वलीमा हुआ तो जब तस्वीरें आई ना, तो अब मैं शादियों की, अपने बेटे की शादी की फ़िल्म देखता हूँ, मैं कहता यार हमारी भी क्या शादी थी, कनातें होती थी, एक लाल कलीन होता था जिसमें से इतनी मिट्टी निकलती थी और सिरे बांधे हुए, और वो क्या क्या ईमान से। वो मेरी बहनें कहती हैं भाईजान आप ये तस्वीरें ना दिखाया करें। तो यार क्या दिन थे ईमान से, क्या लेकिन सिंपल दिन थे ना, हाँ। अच्छे थे ना, एंजॉय करते थे। तो अब तो जो है फ़ोटोशूट देख लें आप, तो अच्छा वो मेरे ज़माने में बड़ी कोशिश की, वो 8 mm वाला बंदा नहीं मिला। अच्छा। उस वक्त में बहुत ही कोई एलीट होता था ना, तो अपना 8 mm का कैमरे से फिल्म लेता था। तो अब तो मौजे मौजे, अब तो ईमान से क्या क्या हमने बखेड़े डाले हुए हैं, फ़ोटोशूट्स ही नहीं मान। अगर आपको कराना पड़े फोटोशूट, आप कराएंगे? नहीं मैंने करवाया था एक अच्छा। दफ़ा। अच्छा वो काम सारे आपने किए, वैसे बात नहीं मान उन्होंने जाए। नहीं, वो मेरे वक्त है ना मैगजीन, उन्होंने कहा कि जी आपके साथ वो फ़ोटो शूट करना। मैंने कहा कर लो भाई। वाकई वो जो होती है ना लाइटें वाइटें, वो उनसे मैं, एक तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स रहता है यार गोरा है, कई कैमरे की तस्वीरें होती हैं ईमान से ऐसा होता है कि आप नाइजीरिया से अभी निकल के आए, या सेल्फी ले लें। भाई सेल्फी लेने का भी आर्ट है, मैं तो कहता हूँ खुद सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो लेकिन ये है कि ज़िंदगी जो है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई प्लानिंग नहीं की, मैंने अपने आप को फ्लो के साथ छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला के फजल से सब कुछ है मेरे पास। मेरा एक मुझे बड़ा शौक़ है, अच्छी गाड़ी का शौक़ है। मर्सिडीज़ मैंने रखी, पजारो रखी। अच्छा उसका भी मैं आपको बात बताऊं, बड़ी मज़ेदार बात। पजारो में मैं बैठा, नज़र तकरीबन आ ही जाता था थोड़ा सा, उधर मारा, टांगा उल्टा दिया, कभी किसी गाड़ी के साथ टक्कर, तो मेरा ख्याल होता था अभी आएंगे। लेकिन वो पता है कि लोग आते थे तो पीछे हट जाते थे, उनको पता था कि यार ये छोटा सा बंदा, इसके पीछे को पता नहीं कौन। पजारो जो है ना, पजारो का स्टेटस जो है ना, वो कुछ उससे खौफ खाते थे लोग। अच्छा मर्सिडीज का ज़रा सोफिस्टिकेटेड है, मर्सिडीज का लोग नफरत करते हैं। अच्छा ओके। डाकू जो हैं वो, मर्सिडीज थी मेरे पास तो डाका पड़ गया। अच्छा किसी और के घर में बहुत ज़्यादा जाता था, गाड़ी खड़ी करके अंदर चले गए, वो उनके घर डाका पड़ गया। तो आप मेरी तरफ नहीं नहीं अब तो मर्सिडीज़ नहीं है मेरे पास। तो मैं ये बताता हूँ कि जो क्लास है ना हमारे, अच्छा मेरी सफ़ेद थी वो हॉकी स्टिकर था उसका, पजारो का मेरे पास रही, मैंने बड़ा ही इंजॉय किया उसकी। तो वो जो है ना सफ़ेद वैगन, टर्बो वैगन होती थी, तो जिसकी नज़र कमज़ोर होती थी ना, मैं दूर से वैगन समझ के इशारा कर देता, और मैं कहता बाबा ये वैगन नहीं है, पजारो है भाई, पजारो। तो ये जो है, अच्छा फिर मैंने वीज़ल ली। ओके। वीज़ल ली तो बहुत अच्छी गाड़ी। तो उसमें कई दफ़ा मुझे पता ही नहीं चलता था, मैंने स्टार्ट कर दी फिर स्टार्ट कर दी, आवाज़ ही नहीं होती थी उसको। तो वो एक दिन गया किसी के एग्जीबिशन पे, तो शीशे उतार लिए किसी ने, शीशे ढूंढता रहा, वो ना मिले, मैंने कहा यार छोड़ो उसको, बेचो। तो मैंने अब रखी हुई है पाकिस्तानी करोला। अच्छा, इसको कुछ हो जाए, कहाँ हो जाए, किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर, और छोटे मिल जाएंगे आपको। और मैं दाद देता हूँ अमीर लोगों को, दुनिया के मानेंगे ना, ये कौन सा है जिसकी अभी तलाक हुई है? बिल गेट्स। बिल गेट्स या उन्होंने और भी बड़े काम किए। नहीं अभी वो बेचारे ने ईमान से, उनको पता होता कि सोशल मीडिया पे इतना रिकॉर्ड लगना तो वो ना देता। तो वो देखिए टाटा बिरला भी
वो ये कहते हैं कि घड़ी रखी हुई है हमने टाइम देखने के लिए, और नो ब्रांडेड क्लोथ्स। हाँ बिल्कुल, टी शर्ट छोटी जीन्स गाड़ी। में फिर हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम असल में कॉम्प्लेक्स्ड हैं। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया ना। तो बाज़ारों में मैं जाता था ना, जहाँ हार्न दिया वो नहीं पूछते थे कौन है, दरवाज़ा खोलना शुरू कर देते थे कि यार दरवाज़ा खोलो यार कोई आया है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने साथ एक मोटरसाइकिल रखी होंडा 70 की, ये पुरानी बात है। उन दिनों मेरे पास वॉक्सवैगन होती थी बीटल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त, उसका भी मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा यार नई नई शादी हुई है तो होंडा 70 लेते हैं, मौसम अच्छा होगा ना, हम दोनों बैठ के तो ज़रा ड्राइव पे एंजॉय करें। जाएंगे। तो हम निकले छावनी की तरफ, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा। उसके घर हमने फ़ौरन दिए, पी पी की बेलें दी। मैं देखूँ कि पर्दा भी हल्का सा सिरका है, तो लेकिन कोई आया नहीं है, तो हम एम्बेरस हो के तो वापस आ गए। वो मुझे किसी पार्टी में मिले, मैंने कहा यार वो हम तुम्हारे घर में इतनी बेलें दी। तो मोटरसाइकिल पे कहता है वो तुम थे, मैं समझा दूध वाला बड़ा फ्रैंक हो गया हमारे साथ, अपनी बेगम को लेके आया। मैं कहा यार खुदा के लिए, हम असल में ना ये जो है ना लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, कि अगर उसकी भी गाड़ी होनी चाहिए दिखाने के लिए। अच्छा, जब मैं पीक पे था, मेरे कार्टून्स बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, तो मैं जंग से निकलता था तो गाड़ी ज़ाहिर अब दूसरी तरफ होती थी, क्रॉस करनी पड़ती, तो लोग आके मुझसे पूछते थे जी आपके पास गाड़ी नहीं है? तो मैंने कहा था जी है, वो सामने खड़ी। तो जो वॉक्सवैगन है ना, ये आप देखें, मेरी जब शादी हुई तो पहले निकाह हुआ 5 महीने, उस वक़्त मेरे पास थी हार्ले डेविडसन, छोटी एक आई थी ये जैपनीज़ मॉडल 125 सीसी, थोड़ी देर के लिए, बड़ी क्यूट, उसका सलेंसर सीट के साथ था। तो मैं धनक में काम करता था, तो मैं कहता था यार मैं अपनी वाइफ को मोटरसाइकिल पे ना बैठाऊं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक तो ये बात मैं बताऊं कि मैं अल्लाह ताला मेरे, कहते हैं ना शारक के करीब है, मेरे कोई ज़्यादा ही करीब है। मैं जिस चीज़ की मैंने आज तक ख्वाहिश किया ना, वो अल्लाह ने मेरे पूरी किया, क्योंकि मैं बड़े हिसाब से सोचता हूँ, मांगता हूँ अल्लाह से कि जो फटाफट दे देगा, हो भी जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैजरेट करके। तो धनक में मैं काम करता था, तो धनक वालों ने मेरी तनख्वाहें देनी थी। तो एक दिन वो जहाँ मैं रहता था ना, तो गाड़ी एंटर हुई, ये बीटल उनके पास थी, सर्विस करवा के, मैंगो रंग की, जो बड़ी मशहूर बीटल थी। तो मेरे दिल से निकली कि वो एंटर हुई, यार काश ये मेरे पास हो। तो अभी वो बैठे हैं आके, तो वो कहते हैं जावेद मैंने तुम्हें इतने पैसे देने हैं तनख्वाहों के, तो इतने मुझे तुम दे दो, पता नहीं 22,000 थे, कोई तो और दे दो तो गाड़ी ले लो। वाह। अच्छा, मैं जिस दोस्त के पास ठहरा था वो कहता है 15 मैं तुम्हें सुबह ले देता हूँ। एक और दोस्त बैठा था, कहता है 7.5 मुझसे ले लो। दूसरे दिन सुबह ना वो गाड़ी में जनाब मेरे पास खड़ी थी, तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। फिर मैंने सामान होता था एक, आपको पता है रेडियो नेशनल का होता था, जिस कैसेट और रेडियो नेशनल का, वो हर बंदा कुवैत से आता था, कंबल और वो लेके आता था। तो वो जब मेरे बड़ी ख्वाहिश थी कि यार वो मैं लूँ। तो जहेज़ तो मैंने नहीं लिया, लेकिन जो 1-2 आइटम थी, आपने सारे काम किए वैसे ही ना। अच्छा नहीं, वो मैंने पिछली बात ही, मैं थोड़ा बहुत तो लिया था। तो उसमें जब वो डब्बा खोला ना, तो एग्जैक्टली वही मॉडल जो कैसेट और रेडियो का है। तो फिर इसी तरह ना और कई बातें हैं कि जो मैंने कहा ऐसे हो जाए तो वो ऐसे हो गया। अच्छा, मेरे 7 साल बच्चा नहीं हुआ कोई, तो बिल्कुल मुझे रियलाइजेशन नहीं थी कि ये फैमिली लाइफ कितनी ज़रूरी होती है। और तो हम घूमते थे, ताला लगाया, कभी इंडिया चले गए, कराची चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, पूरा एंजॉय करते थे हम। लेकिन एक दिन मेरे एक दोस्त ने मेरे घर से कोई अक्रॉस दी रोड, ओए खुश होया है कि नहीं? तो मैंने एकदम ना मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ, ये तो अच्छा, अब तो लोगों ने उधर से आवाज़ें लगाने शुरू कर दी। तो मैंने पता नहीं मेरे दिल में से ख्वाहिश निकली कि या अल्लाह, तो भाई आप यकीन माने कि 2 दिन के बाद
मुझे वाइफ ने फ़ोन किया कि पॉजिटिव। अच्छा माशाल्लाह। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।